दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्टर था। मैं बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन और उसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। उस समय मैं दिल्ली के सरहद नगर में था। मेरी कंपनी को एक बिल्डिंग की आर्ट डिजाइनिंग और कारपेंटिंग का बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट का बजट भी काफी अच्छा था। काम का दबाव थोड़ा ज्यादा था क्योंकि इस काम को हमें जल्दी खत्म करना था। दरअसल वो इमारत पूरी तरह से बनी हुई थी। सिर्फ उस इमारत का रेलिंग और कलरिंग का काम करना था। 2 महीने के भीतर ही काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इसी वजह से एक शाम ट्रस्टी और विजुअलाइजर काम को देखने आए थे। पूरा काम लगभग अच्छे से हो गया था। मुझे उनके साथ सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट और टैक्सेस के ऊपर डिस्कस करते करते रात के 1 बज गए थे। वो सभी लोग 1 बजे के करीब वहां से निकल गए तो मैं भी अपने घर की तरफ जाने के लिए निकला। पर तभी मुझे याद आया कि मैं अपना प्रोजेक्ट स्लिप तो उसी फ्लैट में भूल आया जहां पर मैं ट्रस्टी के साथ डिस्कशन कर रहा था। मैं फौरन ऊपर उसी फ्लैट की तरफ जाने लगा, पर सीढ़ियां दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा था। वो फ्लैट भी सबसे टॉप के फ्लोर पर था। बस इसी कारण मुझे अब सीढ़ियों से जाना पसंद नहीं आया। मैं लिफ्ट में घुसा और मैंने सबसे टॉप के फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी और लिफ्ट के खुलते ही मैं उस फ्लैट की तरफ बढ़ा और मैं उस फ्लैट में घुसा जहां पर मेरी प्रोजेक्ट स्लिप रह गई थी। तभी मैंने फ्लैट की लाइट ऑन की और तब मैंने जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि काफी लोगों की भीड़ उस कमरे में मौजूद है। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सच कहूं तो उनमें से कोई भी इंसान की तरह लग नहीं रहा था। और कुछ की आंखों के नीचे काले घेरे थे तो कुछ की आंखों की पुतलियां गायब थीं। सब लोग मुझे घूरे जा रहे थे और धीरे धीरे अब वो मेरे करीब बढ़ रहे थे। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। मैं पीछे हटता हुआ उस फ्लैट से निकलने लगा। तभी मैं लिफ्ट में घुसा और लिफ्ट में मैंने फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट सीधे नीचे जाने लगी, पर नीचे जाने के साथ ही मुझे हर फ्लोर पर वही सारे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती। वैसे तो मैं भूत प्रेतों में विश्वास रखता था, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन था कि यह सब कोई इंसान नहीं हो सकते। हर फ्लोर पर लिफ्ट पहुंचने से पहले ही वो सारे लोगों की भीड़ वहां पर आ जाती। धीरे धीरे मैं जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और तब जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पाया कि लिफ्ट से कुछ 10 कदम की दूरी पर 4 औरतें खड़ी थीं, जिनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और उनके दांत बाहर निकले हुए थे। ये सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो औरतें अब धीरे धीरे लिफ्ट के करीब आ रही थीं और अब मैं किसी भी हालत में लिफ्ट से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो सभी भी कोई औरतें नहीं बल्कि मुझे पिशाचनी लग रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन प्रेतों से आज की रात कैसे बचूं। मैंने उस वक्त तुरंत ही लिफ्ट का 5वां फ्लोर वाला बटन दबाया, जिससे लिफ्ट 5वें फ्लोर पर जाने लगी और 5वें फ्लोर पर पहुंचकर मुझे वहां पर इस बार कोई भी भीड़ नहीं दिखी। मैं चुपचाप लिफ्ट से निकला और वहां पर एक फ्लैट में घुस गया था। उस 9 माले की बिल्डिंग में इस समय देर रात 2 बजे मैं अकेला शख्स था, जिस वजह से मेरा चिल्लाना और चीखना मेरी जान नहीं बचा सकता था। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई। वहीं पर लाइन में कुछ फ्लैट थे, जिसमें से कुछ फ्लैट खुले हुए भी थे क्योंकि उनमें ताला नहीं लगा था, जिनका काम अभी बाकी था। मैं उनमें से एक में घुस गया और दरवाजे में कड़ी ना होने की वजह से मैं उसे बंद भी नहीं कर सकता था। उस फ्लैट में वॉशरूम और बालकनी ही एक ऐसी जगह थी जहां आज की रात मैं छुप सकूं। बस इसी कारण
मैं वॉशरूम की एक टाकी पर एक लोहे से चिपक कर बैठ गया। अब इस समय रात के 2 बज रहे थे। 2 बजे का समय वैसे ही इतना डरावना होता है। मैंने 3-4 बार ऊपर उठकर देखना चाहा कि कोई है या फिर नहीं। आखिर उन प्रेतों ने मेरा पीछा छोड़ा है कि नहीं। ऊपर उठकर देखने पर मुझे कोई नहीं दिखा था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और अब मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं था। मैं अभी इसी वक्त बिल्डिंग से बाहर निकलने की फिराक में था, क्योंकि मेरा डर कुछ इस तरह गहरा था कि मैंने अपना सब्र खो दिया था। मैंने भगवान का नाम लिया और मैं उस फ्लैट से बाहर निकला। और जैसे ही नीचे जाने के लिए मैं बढ़ा ही था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सीढ़ियों से इस फ्लोर की तरफ एक पूरी की पूरी भीड़ आ रही है। मैं उस फ्लैट में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वापस से मुझे जितना समय उस फ्लैट में छुपने में लगता, उतने में मैं उनका शिकार बन जाता। मैं नीचे तो नहीं जा सकता था। इसी वजह से मैं वहां से ऊपर की सीढ़ियों पर भागने लगा। मैं भागता हुआ सीधा टेरेस पर पहुंच गया। मेरी सांसें अब फूल रही थीं, पर तभी फिर मैंने एक भीड़ की आवाज सुनी, जो कि एक साथ ऊपर टेरेस की तरफ आ रही थी। मेरी तो हालत अब खराब हो गई, क्योंकि ना तो मैं अब ऊपर जा सकता था और ना ही नीचे। फिर मेरी नजर एक ड्रम पर पड़ी, जो कि वहीं पर पाइप के पीछे थी। मैं दौड़ता हुआ उस ड्रम के पास गया और उस ड्रम में घुस गया और ऊपर से उस ड्रम के ढक्कन से बंद कर लिया। उस ड्रम के बीच में छेद भी था, जिससे बाहर की तरफ साफ साफ देखा जा सकता था। मैं उस ड्रम में एकदम स्थिर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उसी छेद से देखा कि उन प्रेतों की पूरी भीड़ अब टेरेस पर आ पहुंची थी और अब उनका रूप और रंग दोनों ही बदल गए थे। उस भीड़ में से कुछ टेरेस के ऊपर वाले ग्रिल के पास दौड़े, तो कुछ कोने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तभी उनमें से 2 शख्स इसी ड्रम की तरफ मुंडी झुकाए आगे बढ़ रहे थे। अब तो मेरा मरना पूरा तय था। उन लोगों ने सबसे पहले छेद में से अपनी आंखें डाली और सफेद पुतलियां होने के बावजूद भी उनको मैं छुपा हुआ दिख गया। तभी एक ने ड्रम का ढक्कन निकाला और फिर जो मैं देख रहा था, उसके बाद मेरा कलेजा मानो छाती से अलग होने वाला था। मैंने देखा कि एकजुट में वो सभी लोग एक ही टक से लगातार मुझे घूरे जा रहे हैं। मैं भी किसी पुतले के जैसा वहीं दबा बैठा जमा रहा। मैंने बस अब ये स्वीकार कर लिया था कि अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। अब वो पिशाच उस ड्रम के अंदर अपना मुंह लगा ही रहे थे कि तभी मुझे किशोर की आवाज सुनाई दी। किशोर दरअसल मेरा ही आदमी था, जो इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम कर रहा था। जब मैं ऊपर फ्लैट में वॉशरूम में छुपा था, तभी मैंने उसे कॉल कर दिया था। वो भी उस समय अपने घर में सो रहा था, पर उसने मुझे कह दिया था कि वो अपने आदमी के साथ बिल्डिंग पहुंच रहा है। किशोर और उसके साथ 10-12 लोग टेरेस पर आ गए और किशोर और उन लोगों के आते ही पता नहीं कहां और कैसे, पर वो सारे प्रेत गायब हो गए। किशोर दौड़ता हुआ ऊपर आया ही था कि मैं ड्रम से निकला और मैं किशोर से लिपट गया। उन सभी के आते ही मानो मेरी जान में जान आई हो। फिर इसके बाद हम सभी लोग नीचे गए और बड़ी मुश्किल से मेरा वो डर निकला। उस समय तो खैर मैं अपने घर चला गया, पर जब दोपहर को मैं फिर उस बिल्डिंग में पहुंचा और किशोर और उसके साथियों से कल रात के बारे में बात की, तो मैंने उन्हें सब कुछ शुरू से अंत तक बता दिया। तभी इस पर एक शख्स ने कहा, हमें भी कभी कभी कुछ पिलर्स के पीछे एक आदमी दिखता था, पर हम यह सोचकर इसे वहम में ले लेते थे कि ये कोई मजदूर ही हो। कुछ लोगों ने कहा, जब कभी कोई नई जमीन या जगह पर किसी इमारत या आकृति का निर्माण होता है, तो जब तक उस जगह को पवित्र न किया जाए, तब तक उस जगह पर नकारात्मक शक्तियों का दबदबा बन सकता है। बस इसी कारण कल शायद सबके चले जाने के बाद आप उस फ्लैट में गए और आपको इस खौफ से गुजरना पड़ा
उन प्रेतों ने आपको देख लिया था और जब कभी ये प्रेतवादी शक्तियां किसी अजनबी से टकरा जाती हैं तब उसका नामो निशान मिटा देती हैं। दोस्तों, मैंने उस खौफनाक घटना का जिक्र कुछ और लोगों से भी किया और सबका कहना भी कुछ इसी तरह का था। बाद में बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट बन ही गई थी और आज भी राजकोटवा में वो बिल्डिंग बहुत सुंदर तरीके से खड़ी है। पर मैंने इस घटना से इतना तो सीख लिया था कि खंडर और पुरानी इमारत या किले में सावधानी बरतने की जरूरत होती है और ऐसा ना करने पर उसी खौफ से गुजरना पड़ता है जिस घटना से मैं गुजरा था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि किशोर और उसके साथी समय पर आ गए थे, वरना आज मेरा वजूद भी ना होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।